पहाड़ों का अकेला मुसाफिर हिमालय की छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच बसा था एक गांव घाघरल। ना कोई बड़ा बाजार, ना शोर शराबा, बस कुछ पुराने घर और उनमें रहने वाले लोग जो ज्यादा बात नहीं करते थे। हर चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब कुछ कहकर भी कुछ छुपा रहे हों। इसी गांव के एक कोने में रहता था रघु, एक साधारण गरीब आदमी। उम्र कोई 35 के आसपास, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी ने हर दिन उससे कुछ छीन लिया हो। रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और गांव में बेचकर जैसे तैसे गुजारा करता। रघु का कोई नहीं था, ना माँ, ना बाप, ना परिवार। गांव वाले कहते थे उसकी माँ उसके जन्म के बाद ही मर गई थी और उसका बाप एक पहाड़ी तूफान में गायब हो गया था। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि रघु का बाप किसी जिन की लड़की के चक्कर में फंसा था। रघु इन बातों पर हंस देता। उसे लगता था ये सब गांव की बेकार कहानियां हैं। जंगल की रात और अजनबी हंसी। एक रात जब पूरा जंगल धुंध और सन्नाटे में डूबा था, रघु लकड़ियां लेकर घर लौट रहा था। रात के करीब 10 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों से अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। तभी हा हा हा, एक लड़की की हंसी उसके कानों में गूंजी। रघु वहीं रुक गया। हाथ से कुल्हाड़ी गिर पड़ी। वो इधर उधर देखने लगा, बट कोई नहीं था। तभी सामने एक सफेद साया उभरा। एक लड़की, लंबा कद, सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में ऐसी चमक जो इंसानों जैसी नहीं थी। तुम कौन हो? रघु ने कांपती आवाज में पूछा। वो मुस्कुराई। तुम्हें क्या लगता है? उसकी आवाज में सर्दी थी पर अजीब सी मोहब्बत भी। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं, रघु। रघु चौंक गया। वो उसका नाम कैसे जानती थी? जिन लड़की का सच। अगले दिन से रघु का मन बेचैन रहने लगा। वो हर वक्त उसी लड़की के बारे में सोचता रहा और फिर उसने गांव के बुजुर्ग ठाकुर दयाराम से पूछ लिया। दयाराम बोले, उसके बारे में भूल जा रघु। तेरे पिता भी उसी के चक्कर में गायब हुए थे। उसका नाम है जरीना। वो कोई इंसान नहीं, एक जिन है। इंसानों से दोस्ती करती है, लेकिन उसका साथ मौत से कम नहीं होता। रघु ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन जरीना की आंखें अब भी उसके जहन में थीं। उसी रात वो फिर जंगल गया और जरीना उसका इंतजार कर रही थी। तुम थक गए हो ना? उसने पूछा। तुम कौन हो? रघु ने धीरे से कहा। मैं भी कभी इंसान थी। जरीना की आंखों में आंसू थे। एक रात मुझे जिंदा जला दिया गया। तब से मैं अकेली भटकती हूं, लेकिन जो मुझसे दोस्ती करता है उसका अंजाम। वो चुप हो गई। मोहब्बत या मौत अगले कुछ दिनों में रघु की जिंदगी जैसे बदलने लगी। ज्यादा लकड़ियां मिलने लगीं, अच्छे दाम मिलने लगे और शहर से काम के ऑफर भी आने लगे। लोग चौंक गए, ये रघु इतनी जल्दी इतना खुशकिस्मत कैसे हो गया? रघु हर रात जरीना से मिलने जाने लगा। वो उसकी बातों में खो गया था। हंसी, दर्द, सब कुछ वो अब उसके साथ बांटने लगा था। लेकिन एक रात जरीना ने कहा, अब वक्त आ गया है रघु, या तो मुझे अपना लो या सब कुछ खो दो। मतलब? रघु ने घबरा कर पूछा। अगर तुम मेरे हो गए तो कभी अकेले नहीं रहोगे, लेकिन अगर मुझे छोड़ दिया तो तुम्हारी रूह भी चैन से नहीं रहेगी। आखिरी फैसला। रघु उलझन में था। वो सोचने लगा, क्या मैं किसी जिन से प्यार कर बैठा हूं? क्या ये सब सच है? फिर वो पहुंचा गांव के मंदिर और पंडित जी से मिला। पंडित बोले, बेटा, वो लड़की इंसान नहीं है। उससे रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुझे आजादी चाहिए तो पूनम की रात उसी जगह जाना जहां तुम दोनों पहली बार मिले थे। वहां एक मंत्र पढ़ना और उससे रिश्ता तोड़ देना। पूनम की रात आई। रघु जंगल गया। जरीना सामने थी। तुम मुझे छोड़ने आए हो रघु? उसकी आवाज सर्द और टूटी हुई थी। रघु की आंखों में आंसू थे। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं जिंदा इंसान। मैं अपनी जिंदगी वापस चाहता हूं, माफ कर दो। जरीना की आंखों में एक आखिरी बार दर्द उभरा और फिर जंगल में तूफान उठ गया। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। रघु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जरीना चीखी और एक तेज हवा के झोंके के साथ गायब हो गई। वो आज भी साथ है। रघु जिंदा तो बच गया, लेकिन कुछ टूट गया उसके अंदर। उसने गांव छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया। अब वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है, पहाड़ों के बीच, और कभी कभी
दूर से किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है। हा हा हा, क्या जरीना लौट आई है या वो कभी गई ही नहीं थी? इस सवाल का जवाब आज भी घाघरल के जंगलों में छुपा है। आखिरी बात, जिन लड़कियां सिर्फ बदला नहीं लेती, कभी कभी प्यार भी कर बैठती हैं, लेकिन उनका प्यार इंसानों के नसीब में नहीं होता। दी एंड।